यहाँ भी अब अरविंद केजरीवाल को देखकर हर किसी को ये चसक हो चली है कि हम अब जरा मोदी जी से दो दो हाथ कर लें। नहीं, देखिए, मोदी जी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ हमें भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए जी। अब वो कौन होंगे वो कुछ मुझे तो पता नहीं। अब बाहर कोई न कोई वहां के यूनिट ने कहा भाई आप दिग्विजय जी को लाइए, बहुत लोग कहते हैं वो ग्राउंड मतलब हमारे बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। पार्टी इस पे सोचेगी और फिर जो फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में काफी लीडर, वैसे आज आनंद शर्मा जी की भी आपने न्यूज सुनी, वो भी कहते हैं कि भाई अगर मुझे पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं। जो अगर हमारी फिलॉसफी ऐसी है कि हम कहते हैं हम बीजेपी की फिलॉसफी से डिसएग्री करते हैं, हाँ। उनका जो मेन सिंबल है उनके खिलाफ लड़ना है। ऐसा देखिए सलमान साहब, ऐसा सलमान साहब आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ बहुत बड़े बड़े लोग उतरते नहीं थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि केजरीवाल जी ने जरा गेम बदल दिया है। लेकिन आते हैं मरलेना जी भी इस पर कुछ न कुछ जवाब जरूर देना चाहेंगी। नलिन साहब, लेकिन अब जिस तरह के कांग्रेस की टिप्पणी आपकी पार्टी के अंदरूनी मामलों पर आई है, एक छोटी टिप्पणी तो आपकी बनती है। थैंक यू अजय भाई। पहली बात है, सलमान भाई के मुस्कुराहट का कारण तो बहुत सरल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज उनको चैन इसलिए मिल रहा है कि आपकी डिबेट जो है ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ऐसा कोई विषय नहीं आ रहा है। आप खुद देख लीजिए, 10 साल के यूपीए कांग्रेस के शासनकाल के ऊपर में चर्चा नहीं है, तो नेचुरली स्वाभाविक है उनको एक दिन की राहत मिली है। तो चुनावी में माहौल में रोज ये प्रश्न उठेंगे और जनता इस पे जवाबदेही जरूर चाहेगी। ये तो रहा एक विषय जी। दूसरा, उन्होंने अभी अपने नेताओं के बारे में बोला लड़ने का, ये भी अच्छी बात है कि चुनाव में अभी तक रिपोर्ट्स आ रही थी, पता नहीं किनको दिल का दर्द हो गया, किनको जो है लगा कि भाजपा की भाषा बोले कि हम जो हैं अब कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करना चाहेंगे, चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। तो ये अच्छी बात है, इनके सारे नेता लड़ने चाहिए, उनका अधिकार है। बाकी चुनाव में क्या होगा, चुनाव तक रुक जाते हैं और फिर तय कर लेते हैं किसके चेहरे पे मुस्कुराहट और किसके गम। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मरलेना जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने का मन अरविंद केजरीवाल ने बनाया, अब उसी की देखा देखी करते हुए कांग्रेस भी मैदान में उतर रही है, और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कांग्रेस से अगर दिग्विजय जी लड़ते हैं हम तो इसका बहुत स्वागत करते हैं। आई थिंक हमारी ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो एक वॉकओवर की राजनीति करती आई हैं दोनों मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस और भाजपा क्या, अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए, उन्होंने भी अमेठी और रायबरेली से किसी को नहीं उतारा। जब डिंपल यादव खड़ी हुई थी तो किसी भी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। तो ये तो एक लोकतंत्र का हमारा एक मजाक उड़ाया जा रहा था। तो पहली चीज का तो मैं स्वागत करती हूँ। दूसरी चीज, जो हमारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नलिन जी कह रहे हैं, मुझे काफी अचंभा है उनकी बात पे कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचार पे जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। जहां गुजरात में 26,000 करोड़ के घोटाले की सीएजी की रिपोर्ट बात करती है, बीजेपी भ्रष्टाचार के बारे में सवाल उठाए, ये थोड़ा अजीब लगता है। तीसरी ये बात है कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जी को दो सीट से लड़ने की ऐसी आवश्यकता क्या है। अगर ऐसी तथाकथित लहर है जिसकी नलिन जी बात कर रहे हैं और हमेशा करते रहते हैं, तो 2 सीट से लड़ने की क्या आवश्यकता है? आए वाराणसी से लड़े अरविंद केजरीवाल के सामने से। हमें तो लगने लग गया है कि क्या उन्हें डर लग रहा है कि वो वाराणसी की सीट हार जाएंगे, इसलिए वो गुजरात से लड़ रहे हैं। नलिन कोहली जी। आतिशी जी ने कई प्रश्न उठाए हैं, एक एक करके जवाब दे देते हैं। पहली बात है, मैं तो लगातार कह रहा हूं, मैंने तो कुछ दिन पहले क्या हफ्ते पहले भी कहा था कि इनको आदत बहुत है प्रश्न उठाने की। तो हमने कहा एक डिबेट इसी पे हो जाना चाहिए, प्रश्न उत्तर पर। केजरीवाल जी तैयार हो, इनके कोई वरिष्ठ नेता तैयार हो, हम तैयार बैठे हुए हैं। मोदी जी व्यस्त हैं, ये हमेशा मोदी जी का नाम लेते हैं, लेकिन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, जनता के विषय लेकर लोकप्रिय नेता हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। उनके पास टेलीविजन स्टूडियोज के लिए टाइम नहीं रहता उतना, और उनकी राजनीति टेलीविजन स्टूडियोज से भी आधारित नहीं है, थोड़ा फर्क है। उनकी जमीन की राजनीति है, लोगों से जुड़ने की राजनीति, एक ट्रैक रिकॉर्ड है जी। बाकी ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी की टेलीविजन की भी राजनीति है, छोड़ी ना, वो भी एक मॉडल है। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाते हैं। हाँ, नहीं मैं आ रहा हूं, बढ़ रहा हूं। तो मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि क्यों मोदी जी 2 सीटों से लड़ेंगे। अब ऐसा केजरीवाल जी का अधिकार है, कैसे वो चलाए आम आदमी पार्टी।
उनके मतलब पार्टी में कुछ छोटी छोटी दिक्कतें रोज आ जाती मीडिया में, उसकी चिंता कम से कम इनकी पार्टी को नहीं है। शायद कल ही राखी बिरला पे उन्हीं के प्रत्याशी ने कहा कि 7 लाख रुपए। अब आम आदमी पार्टी हमेशा दावा करती है कि हमारे सारे कैंडिडेट सही हैं, कोई खोट नहीं होता, सब हमारे व्यक्ति सही हैं। तो या तो उनके कैंडिडेट गलत हैं, या बिरला जी वो राखी जी गलत है, या दोनों गलत है, या हो सकता है दोनों सही भी हो, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो हमेशा वो प्रश्न का जवाब, प्रश्न आता है तो प्रश्न उठाते हैं। गुजरात में अच्छा क्यों लड़ेंगे मोदी जी 2 सीट से, अब ये हम पर छोड़ दीजिए, हमारी रणनीति होती है। लेकिन ये बात आप अपनी रणनीति स्वयं बनाइए। नलिन जी, लेकिन इस बात में दम तो है। लेकिन अगर लहर है नलिन, नलिन जी अगर लहर है तो भोजनाथ से लड़ने की क्या जरूरत है? जवाब नहीं, तो मैं इसका तो आतिशी जी का जो अभी प्रश्न है कि यदि लहर है, तो अगर आतिशी जी मानते हैं और आम आदमी पार्टी मानती है कि लहर नहीं है, तो केजरीवाल जी गुजरात से खड़े हो जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आप तो लगातार कह रहे हैं कि गुजरात में हर चीज खराब है, वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। तो आप जो है लीड ले लीजिए ना, आप क्यों ज्ञान बांट रहे? आप जो है अपने लीड लीजिए, जाइए गुजरात में खड़े होइए, और हो सकता है कि आप जो है एक नया आयाम कायम करें। अच्छा मरलेना जी, क्या आयाम होगा चुनाव के बाद स्पष्ट। मरलेना जी और नलिन जी, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि गुजरात से आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? मरलिना जी, ये सवाल आपके लिए, अगर ऐसा है तो वहां भी तो लड़ जाना चाहिए। और नलिन जी, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात गले से उतरती नहीं है। अगर लहर की बात इतनी ही है जितनी की भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते चले आ रहे हैं, तो वाकई में क्या जरूरत है वाकई में क्या जरूरत है 2 जगहों से चुनाव लड़ने की? अरे वाराणसी से लड़िए और कहिए कि जिता के दिखाएंगे, 5 लाख वोटों से जिता के दिखाइए। भाई पासवान जी ने, रामविलास पासवान ने 5.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। मोदी जी भी कर सकते हैं जी, मुझे भी याद है वो जी। लेकिन मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूं जी। यदि मोदी जी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपका ही कल का ये डिबेट होगा, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आतिशी जी या उनके कोई ऐसे सहयोगी होंगे जिनका पहला बयान होगा कि मोदी जी जो है भाग रहे हैं गुजरात से। वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, 2002 से लगातार, 2001 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब वो अपनी क्षेत्र में ऐसा मैसेज भी नहीं दे रहे। और उत्तर प्रदेश अति महत्वपूर्ण है, एक राजनीतिक हमारी सोच हो सकती है, वहां बहुत उत्साह है, वहां पर भी अगर आए तो इसमें गलत क्या है? मतलब आतिशी जी चाहती है कि सारा डिबेट जो है राजनीतिक सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है सेट करे। अच्छा चलिए, पार्टी की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात करते हैं, आप अपनी बात करिए, जनता पे छोड़ देते हैं। आतिशी जी, अगर आपस में हम लोग क्या तय कर रहे हैं? अच्छा आतिशी जी, अब जरा यही सवाल मैं आपसे पूछूं, वाराणसी से भी लड़के जीतने की क्या जरूरत है? चलिए वडोदरा चलते हैं, केजरीवाल साहब वहां भी तो लहर पैदा कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो उनका गढ़ है, वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, हमने ये स्पष्ट रूप में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल भी वहां से हमारी पार्टी चाहती है कि वो चुनाव लड़े जी। लेकिन हम ये 2 सीट की राजनीति में कतई विश्वास नहीं करते हैं, ये मैं सबसे कई बारी कह चुकी हूं। तो अच्छा मान लीजिए, ये एक तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाली बात है। मरीना जी, आप एक इलाके के लोगों को कह रहे हैं कि देखिए हमें आप पे भरोसा नहीं है, या दूसरे इलाके के लोगों को कह रहे हैं, नहीं सुनिए, इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे? मरीना जी जरा 1 सेकंड, मैं अगर इसमें इंटरवीन कर सकूं, इतनी जल्दबाजी क्यों थी? इंतजार कर लेते। हर कोई जानता था कि नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये बात बड़ी चर्चा में आम थी, वाराणसी और गुजरात में कोई ना कोई सीट। माना तो तब जाता ना जब अरविंद केजरीवाल गुजरात में नरेंद्र मोदी से लोहा ले लेते। हमारा तो ऐसा मानना है, हमारा तो वाराणसी छोड़ दीजिए ना, आइए सीधे वाराणसी छोड़ दीजिए, वाराणसी छोड़कर वाराणसी छोड़कर उनके गढ़ में उनको मार दीजिए। मानना है, हमारा ऐसा मानना है जी, सुन तो लीजिए हमारी बात। हमारा तो ऐसा मानना है कि वो डर गए हैं कि वाराणसी में वो हार जाएंगे, इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब गुजरात से भी एक सीट लड़नी जरूरी है। और नलिन जी, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया स्टूडियो के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल कहना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता मीडिया या जो टेलीविजन चैनल्स पे सवाल पूछे जाते हैं वो लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है? कि मोदी जी, आप कहते हैं लोगों के बीच में आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, एक आम इंसान को उनसे सवाल पूछने का मौका कहां पे मिलता है?
लोकतंत्र में मीडिया के माध्यम से लोग अपने सवाल रखते हैं, और अगर मोदी जी का आप रिकॉर्ड देखिए तो वो कभी भी किसी सवाल का उत्तर ना तो देते हैं आम जनता का, ना वो किसी सवाल का उत्तर देते हैं मीडिया का। इस बीच सलमान जी को हम चर्चा में ले आते हैं। नानी जी मैं एक सेकंड गंभीर आरोप है। नहीं गंभीर, मैं 30 सेकंड ही लूंगा, अच्छा उसके ऊपर ले ही नहीं रहा जी।